खास मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है रविशंकर जी आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये बजट आपको कैसा लगा और आप कितने नंबर देंगे? देखिए, दो तीन बातें समझिए। भारत के आज़ादी के 75 साल हो गए। अब हमको 100 साल के पूरा चिंतन करते हुए बजट है कि भारत को हमको 9.2% ग्रोथ ले जाना है। इसके लिए पूरे बिंदु को चिन्हित किया गया है कि हमें इन 6-7 बिंदुओं के अनुसार आगे बढ़ना है, जिसमें लॉजिस्टिक है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रेलवे है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें ग्रीन जलवायु प्रबंधन है। ये सारी चीज़ें का इसमें बहुत बड़ा समावेश है। आपको मैं इसकी 2-3 प्रमुख बातें अगर आपको बता दूं तो आप ये देखिए कि ये जो वित्त मंत्री ने हाईलाइट किया बहुत बड़ी बात है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में अभी तक हम आप देख लीजिए कि हमने 14 सेक्टर में 60 लाख नए जॉब को प्रस्तावित किया है। और देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमने देश का आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग संभाला है। जो राष्ट्रपति जी ने कहा था 2 मोबाइल फैक्ट्री से भारत दुनिया की सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया सेकंड जगह पर। लगभग 5 लाख लोगों को सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम मिला है, तो ये संभावना बहुत है। अब आप देखिए 2000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा हाईवे बनेंगे, 400 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन बनेगी। ये सब चीज़ें आप देख रही हैं, तो किस तरह से लॉजिस्टिक हब बनेगा, जिस तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की है, जिस तरह आरबीआई के अनुसार डिजिटल करेंसी की बात की गई है, और किसानों को 2,37,000 करोड़ का एमएसपी देने की बात की गई है रबी और खरीफ में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा इसका एक दृष्टिकोण है कि हमें देश को कहां से कहां ले जाना है। आप कह रहे हैं कि और यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये सारा ग्रोथ रेट, ये सारा इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट एफडीआई, ये सब आया है जब प्रधानमंत्री की अगुवाई में कोरोना के मैनेजमेंट में आपने ऑक्सीजन एक्सप्रेस देखा, आपने 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देखा, 91 करोड़ को सिंगल, 66 करोड़ को डबल वैक्सीन लग चुका, आपने मेड इन इंडिया का वैक्सीन देखा, आपने वेंटिलेटर देखा, आपने दर्जनों सेक्टर में इंसेंटिव की व्यवस्था देखी ताकि वो जिंदा रहें, और 80 करोड़ लोगों को 2 साल से गरीब लोगों को हम लोग खाना खिला रहे हैं। आप ही सर आप कह रहे हैं इन सबों के बावजूद इकोनॉमी अगर इस तरह से है जी, हाँ, मैं ये कह रही हूँ सर कि आप ये कह रहे हैं कि ये देश को आगे ले जाने वाला बजट है, सरकार भी यही कह रही है। लेकिन विपक्ष को आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये तो एक गीला बम है, ये फुस हो गया है। आप शशि थरूर जी की बात कह रही हैं, बिल्कुल, ये सुबह से उन्हीं का कमेंट चल रहा है। क्या कोई सार्थक आलोचना नहीं हो सकती क्या? शशि थरूर तो लिखने पढ़ने वाले आदमी है ना, तो इस पढ़ करके इस बजट के अंदर की सैद्धांतिक वैचारिक खामियां निकालते तो बात समझ में आती। तो ये फुस हो गया, ये शब्द क्या है? तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, क्या विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग बजट का समर्थन करेंगे क्या? बजट के पक्ष में कुछ बोलेंगे क्या? इसलिए वो चर्चा करना बेकार है। मैंने बताया कि इसका दर्शन क्या है, और जो मैं बात आपसे कह रहा था, इस बात को फिर समझिए। इतना अधिक वित्तीय दबाव कोरोना के कारण, वैक्सीन, दवाई, आपके लोगों की चिंता करना, अस्पतालों का विस्तार करना, ऑक्सीजन प्लांट लगाना, मुफ्त भोजन देना गरीबों के लिए, फिर भी किसी के ऊपर कर का बोझ नहीं बढ़ा है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरी बात को समझिए, भारत दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी हो गया है, और 9.2% ग्रोथ करके आने वाले 3 साल में हम भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत सप्लाई चेन के साथ मजबूत करेंगे, गरीबों की चिंता करते हुए। आप सर मिडिल क्लास की मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सुबह से बड़ी कवरेज इस बजट पर कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास कहीं ना कहीं निराश हुआ है। निराश क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा था कि जो स्लैब है टैक्स का, कर छूट का, वो शायद बढ़ाया जाएगा। उसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए कि जब हमारी सरकार आई थी तो मिडिल क्लास के लिए हमने पूरे टैक्स का प्रबंधन किया कि नहीं किया? इसमें भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था है कि नहीं? इसी बजट में इस बात की व्यवस्था है कि नहीं कि अगर भूल से आपने अपनी कोई इनकम छोड़ दी
तो आप 2 साल के बाद भी थोड़ा टैक्स दे करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।